और अतीक जैसे अपराधियों ने। डिम्पल यादव क्या किसी का हिसाब दिलवाएंगी? हम लोगों का हिसाब कर लें पहले, हम ही लोगों का हिसाब दिलवा दें। आज तक तो कोई हिसाब देने वाला नहीं था। डिम्पल जी, हमारे मंगलसूत्र का क्या हिसाब देंगे आप? अलका राय के पति कृष्णानंद राय की हत्या मुख्तार अंसारी ने कराई। सीता सिंह के पति अनिल सिंह का मर्डर भी माफिया मुख्तार के इशारे पर हुआ था। जयापाल के पति उमेश पाल का भी शूट आउट माफिया अतीक अहमद ने कराया। इन दोनों ही माफियाओं का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से रहा, इसलिए इन माफियाओं से पीड़ित परिवार की विधवाएं जज्बातों का तूफान थामकर डिम्पल यादव से अपने मंगलसूत्र का जवाब मांग रही हैं। इनका सवाल यह है कि मोदी सरकार से पुलवामा के शहीदों की पत्नियों के मंगलसूत्र का हिसाब मांगने वाली डिम्पल को उनके मंगलसूत्र की चिंता क्यों नहीं थी, उनके आंसुओं को थामने की परवाह क्यों नहीं थी। मुख्तार जैसे अपराधी और अतीक जैसे अपराधी उस समय सपा की सरकार रही है। मैं डिम्पल जी से पूछना चाहती हूँ, जिस समय 7 लोगों की हत्या हुई उसमें ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, मंडल अध्यक्ष रहे हैं, एक पुलिस का अधिकारी भी रहा है, उस समय डिम्पल जी कहाँ थी? एक बार भी किसी के दरवाजे पर जाकर आंसू पोंछने का काम नहीं किया। हम लोगों के साथ सपा सरकार में दुर्घटना हुई है, हमारे हस्बैंड गए हैं, हमारे देवर मारे गए हैं, और सपा सरकार में हमारे घर में कितनी हत्याएं हुई हैं। जो मुख्तार अंसारी सपा सरकार में रह करके पूरे साजिश के साथ हत्या किए हैं, उसका हिसाब किताब कौन देगा? हमारे जैसी बहुत सारी बहनें हैं जिसका सुहाग उजाड़ा गया है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के कैसे कैसे अपनी जिंदगी माँ पाल रही हैं। बहनें भाई के कलाई में राखी बांधने के लिए कितना तरसती हैं, तड़पती हैं, उसका हिसाब कौन देगा? जो डिम्पल यादव जी के मंगलसूत्र की बात ना ही करे तो अच्छा होगा। गुंडों, अपराधियों और माफियाओं की भाभी कहलाने वाली जो अपने आप को गर्व महसूस करती है, डिम्पल जी, हमारे मंगलसूत्र का क्या हिसाब देंगे आप? डिम्पल यादव को अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि मंगलसूत्र के इस मुद्दे पर मुख्तार अंसारी की एंट्री हो जाएगी। अतीक अहमद से उनकी पार्टी की हिस्ट्री निकाली जाएगी और सवाल पूछने वाला कोई और नहीं बल्कि वो विधवाएं होंगी जिन्हें योगी सरकार में इंसाफ मिला। वरना माफिया मुख्तार पर मर्डर के 16 मुकदमे थे, जबकि अतीक अहमद पर हत्या के 17 केस। सोचिए, योगी सरकार के आने से पहले इन माफियाओं ने कितनी महिलाओं के मंगलसूत्र को उनसे जुदा कराया होगा। समाजवादी पार्टी के पॉलिटिकल संरक्षण में कितनी महिलाओं का सुहाग इन माफियाओं ने उजाड़ा होगा। यही वजह है कि डिम्पल सवालों के घेरे में है। मंगलसूत्र को पुलवामा से जोड़ने के बाद बैकफुट पर हैं। पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए थे और उनकी पत्नियों के मंगलसूत्र छिन गए थे, तो ये लोग बताएं कि कौन थे वो लोग जिसकी वजह से यह अंजाम दिया गया पुलवामा की जो घटना को। श्रीमती अलका राय भी तो हमारी विधायक थी, क्या उसके मंगलसूत्र की भी कभी चिंता हुई इन समाजवादी पार्टी के लोगों को? जो लोग मारे गए थे, कृष्णानंद राय के साथ शहीद हुए थे, उनकी विधवाओं का क्या हुआ? नंदकिशोर रुंगटा विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे। नंदकिशोर रुंगटा के निर्मम हत्या कर दी गई थी, अपहरण करके निर्मम हत्या माफियाओं के द्वारा, समाजवादी पार्टी की सत्ता के समय इनके द्वारा प्रश्रय इन माफियाओं के द्वारा कर दी गई थी। उनकी विधवा का क्या हुआ? मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अखिलेश यादव की गाजीपुर के बड़े फाटक पर यह दस्तक मुहर है कि समाजवादी पार्टी का माफियाओं से गठजोड़ कितना गहरा था, जिसकी शुरुआत मुलायम सिंह यादव के दौर से हुई थी। साल 1993 में अतीक अहमद ने जब इलाहाबाद पश्चिमी सीट से विधानसभा चुनाव जीता तो समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। इसके बाद गेस्ट हाउस कांड में अतीक अहमद का नाम खुलकर सामने आया, तो इसके बाद सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा आम हो गई कि मुलायम अब अतीक अहमद पर खुलकर मेहरबानी दिखा रहे हैं, और 1996 आते आते इस पर बाकायदे मुहर भी लग गई।
1996 में अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत गया। 2004 में फूलपुर से लोकसभा चुनाव में समाजवादी उम्मीदवार बना और सांसद बन गया। 2014 में समाजवादी पार्टी ने श्रावस्ती से अतीक को टिकट दिया, लेकिन इस बार वो हार गया। कहते हैं कि साल 2013 में अखिलेश सरकार ने अतीक अहमद को जेल से रिहा कराया था और फिर माफिया की मिजाज पुरसी में कई सारे नियम कायदे बदल दिए गए। इस दौरान अतीक के आतंक को उमेश पाल की पत्नी जयापाल ने देखा है और झेला भी है। इसलिए डिंपल को मंगलसूत्र पर खामोश रहने की सलाह दी जा रही है। क्या राजोपाल ये भी तो पिछड़ी जाति के थे और उमेश पाल भी तो पिछड़ी जाति के थे, इनकी विधवाओं के मंगलसूत्र क्या हुए? माफिया मुख्तार अंसारी समाजवादी पार्टी के टिकट पर कभी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उसके कनेक्शन का कच्चा चिट्ठा किसी से छिपा नहीं। साल 2004 में यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। तब माफिया मुख्तार अंसारी कृष्णानंद राय को मारने के लिए सेना से चुराई गई LMG गन को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था। वो इसके लिए बकायदे 1 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार था। कहा यह जाता है कि इस केस में मुख्तार अंसारी पकड़ा गया और उसके ऊपर कोटा लगा, लेकिन मुलायम सिंह की जो सरकार थी वो मुख्तार अंसारी पर मेहरबान थी और न सिर्फ मेहरबान हुई बल्कि इस केस से बकायदे जो पूरा जो केस था वो रद्द कर दिया गया। मुख्तार ने अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव से अपने रिश्ते इतने मजबूत कर लिए कि कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय तक करा दिया। बाद में अखिलेश के ऐतराज पर यह डिसीजन बदलना पड़ा। हालांकि भाई अफजाल अंसारी के जरिए मुख्तार समाजवादी पार्टी में सीधी दखल रखने लगा। अखिलेश की पार्टी माफियाओं से इसी कनेक्शन के चलते सवालों के घेरे में रही है और अभी भी है। डिंपल से पूछा जा रहा है कि मंगलसूत्र को पुलवामा के शहीदों से जोड़ने से पहले उनके बारे में भी सोच लिया होता। हमारे भाई की हत्या हुई उस समय किसी को मंगलसूत्र की याद नहीं आई थी। शुभनाथ राय की हत्या हुई जो है 26 अप्रैल 2004 को ही, उसके पत्नी का मंगलसूत्र किसी को याद नहीं आया। आज मंगलसूत्र की याद आ रही है, जो कि उस समय सपा की सरकार थी। माननीय मुलायम सिंह जी है जो मुख्यमंत्री थे। मंगलसूत्र वो क्या जानता है, वो तो एसी में रहती हैं। ये हम लोग गरीबी आदमी हैं, किस तरह मंगलसूत्र का मतलब क्या होता है मेरे बीवी से पूछिए। हम तो अब मर जाएंगे, मेरे बाद मेरा तो हार्ट बन गया इसके कारण। अब उससे पूछिए वो कैसे उस मंगलसूत्र क्या लेकर करेंगी। वो तो मेरे जीते जी मंगलसूत्र लेकर मार दिए हैं। तो सवाल यह है कि क्या मंगलसूत्र पॉलिटिक्स पूर्वांचल में सियासत का हॉट टॉपिक होगा? अगर देखा जाए तो यूपी के पूर्वी हिस्से में लोकसभा की 17 सीटें हैं, जहां बिरादरी फर्स्ट, दल सेकंड और मुद्दा लास्ट होता है। 2019 के इलेक्शन में बीजेपी यहां 13 सीटें जीती थी, जबकि बीएसपी 3 और समाजवादी पार्टी 1। इस बार आखिरी 2 राउंड में पूर्वांचल पर सबसे ज्यादा जोर रहेगा। योगी की स्ट्रेटजी इस बार पूर्वांचल में क्लीन स्वीप करना है, इसलिए जहां भी पहुंचते हैं माफिया और समाजवादियों के संबंधों का मेल वोटर्स को बता रहे हैं। व्यापारी और बेटी असुरक्षित थी और माफिया सत्ता पर हावी होकर के गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते थे ना। और बहनों और भाइयों यही नहीं करते थे। इनके पास गरीबों को देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन आतंकवादियों के मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का कार्य किया था। कुछ हमारे ऐसे इमोशनल इश्यूज हैं, इनको नहीं छेड़ना चाहिए। और बीजेपी के लोग छेड़ रहे हैं अगर, तो कोई ना कोई उनकी नीयत ऐसी है इसके पीछे कि लोग इस बहस में उलझ जाएं, इस बहस में उलझा दें उन्हें। ये जानबूझ करके अपनी नाकामी छिपाने के लिए। और उन्हें क्या लेना देना मंगलसूत्र से? हमारे योगी जी मुख्यमंत्री, उन्हें क्या से लेना देना? हमारे प्रधानमंत्री जी को क्या लेना देना? बीजेपी के बहुत सारे लोग, उन्हें क्या लेना देना इस बात से? वो केवल इसलिए कह रहे हैं कि ध्यान हट जाए।